कैसे हैं आप सब? अभी तो समर वेकेशन चल रही हैं तो सभी बहुत मस्ती कर रहे होंगे, है ना? लेकिन मस्ती करो, अच्छी बात है, बट साथ के साथ थोड़ी थोड़ी अपनी पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यूटी में रखो, वरना सब भूल जाओगे जितना भी अभी तक पढ़ा था स्कूल में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। बहुत बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, कि समझ ही नहीं आता है कैसे कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं, कैसे कौन सा रूल यूज कर रहे हैं। बट आज के सेशन के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बेसिक्स, जो भी कॉन्ग्रुएंसी के बेसिक्स रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अभी कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है? बहुत बच्चों को तो अभी तक ये ही नहीं पता है कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है। अच्छा, इतना तो हमने पढ़ा है ना, 2 और 2 क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? यस, है ना, 2 इज इक्वल्स टू 2। वैसे ही कॉन्ग्रुएंसी में भी क्या होता है बेटा, जब दो शेप्स सेम साइज की हो, ठीक है ना, सेम साइज की सेम शेप होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम। हमारे पास, अब तुम बताओगे मुझे कौन सी शेप है? सर्कल। ठीक है, हमने एक सर्कल बनाया है जिसका रेडियस हमने कितना लेकर चल रहे हैं हम? 2। ठीक है, अब इस सर्कल को हमने नेम दे दिया ए। ठीक है, सेम ऐसे एक और सर्कल है हमारे पास, इसका रेडियस हमने लिया है 1। ठीक है, और इसको हमने नेम दे दिया है बी। तो अब मुझे बताओ, क्या ये जो दोनों सर्कल हैं इनका साइज सेम होगा? नहीं होगा ना। देखो, शेप तो इन दोनों की सेम है, शेप तो सेम है ना। ओहो, साइज भी सेम ही हो गया है। चलो कोई नहीं, दोबारा बनाते हैं। थोड़ा छोटा बनाते हैं इस बार, ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। अब एक और सर्कल है हमारे पास जिसका हमने रेडियस कितना मानकर चल रहे हैं हम? 1 रेडियस है। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों सर्कल सेम साइज के हैं? सर्कल बी, क्या ये दोनों सर्कल सेम साइज के हैं? नहीं ना। तो शेप तो दोनों की सेम है, बट साइज दोनों का सेम नहीं है। तो जब शेप सेम हो और साइज सेम ना हो तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन क्या होती है हमारे पास? अब हमने एक और सर्कल बनाया, अब इसका रेडियस हमने क्या लिया है? 2। अब हम इसका रेडियस लेकर चल रहे हैं बेटा 2। अब बताओ मुझे, अब इस सर्कल को नेम दे दिया है हमने बी। ठीक है ना। अब बताओ, क्या सर्कल ए एंड सर्कल बी क्यों दे रहे हैं हम इसे नेम देंगे बेटा सी, क्योंकि बी तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, अब इसे नेम दे दिया है हमने सी। तो अब मुझे बताओ, क्या सर्कल ए और सर्कल सी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि देखो दोनों की शेप सेम है और साइज, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है तो साइज भी क्या होगा दोनों का? सेम। अब आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। जब दो शेप्स का साइज भी जब दो शेप्स जो हैं, अब आई होप आपको कॉन्ग्रुएंसी तो समझ में आ ही गई होगी। अब कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है बेटा, जब हमारे पास दो फिगर्स अगर गिवन है, दोनों का साइज और शेप सेम है, तो उन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो गया था ये? कोई नहीं, ब्लंडर्स करते रहना चाहिए, बट ज्यादा भी नहीं, थोड़े थोड़े। चलो नेक्स्ट। लेकिन अब हमने इसमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी किसकी है? ट्राइंगल की, है ना। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है ना, तो ट्राइंगल बना के समझते हैं। ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, फिगर्स पर मत जाना बेटा। ठीक है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। हमने ये साइड हम लेकर चल रहे हैं 2, ये साइड लेकर चल रहे हैं 3, और ये साइड लेकर चल रहे हैं हम 4। ट्राइंगल को नेम भी तो देना पड़ेगा कोई, तो हम इसे नेम दे देते हैं ए। थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही है ना, उसके नेम दे देते हैं हम ए बी एंड सी। ठीक है, दूसरे ट्राइंगल को हम नेम दे देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर नेम दे दिया है। अब इसकी साइड्स भी देखो, ये हमने बना दी है 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? ऑफ कोर्स होंगे। देखो,
ये जो साइड है हमारे पास ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, है ना। सेम ऐसे बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, और ए सी किसके इक्वल है हमारे पास, पी आर के। तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं कॉन्ग्रुएंसी को, ऑल सारी की सारी साइड्स हमारे पास सेम है ना, इक्वल है, सारी की सारी जो साइड्स हैं बेटा वो हमारे पास इक्वल है। तो इसका मतलब है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे इक्वल के लिए हमारे पास साइन होता है ना, सेम वैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का भी हमारे पास एक साइन होता है, और वो साइन कौन सा है, ये इक्वल, और इसके ऊपर हम बना देंगे ऐसे, कीड़ा नहीं होता जैसे ऐसे वाला सुंडी ऐसी होती है वैसे, ये बन गया है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। अब थोड़े ट्रायंगल के हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिनके बिना हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने एक ट्रायंगल लिया है, कौन से कलर का लें, ब्लैक। हमने एक ट्रायंगल लिया है, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो जाए। ये है हमारे पास ए बी सी, ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है। सेम ऐसे ही एक और ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पर हम, सही नहीं बना, दोबारा ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वेरी गुड। चलो ये है हमारे पास P Q एंड R, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, या पहले एक ही ट्रायंगल से समझते हैं, दो में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करें, तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है बेटा। चलो हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। अच्छा साइड्स का तो सबको लिखना आता है ना कि साइड कैसे शो करते हैं। अगर हमें ये साइड बतानी है तो इस साइड का हमारे पास नेम क्या होगा, बताना जरा, क्या होगा साइड का नेम, साइड होगी हमारे पास ए बी, ए बी होगी ना। सेम वैसे ही अगर हमें ये साइड बतानी है तो इसका नेम क्या है हमारे पास, बी सी। अब अगर हमें ये साइड बतानी है तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी, बी सी हो जाएगा। अब अगर हमें ये साइड बतानी है तो इसका नेम क्या होगा, ए सी, ए सी। चलो अब साइड्स तो हमें लिखनी आती हैं, बट अगर हमें एंगल शो करने हैं, जैसे मान लो ये वाला एंगल, इसका नेम क्या होगा हमारे पास, एंगल ए, यही होगा, बताओ बेटा, यही होगा एंगल ए। अब अगर हमें ये वाला एंगल, हो गया ठीक, नहीं हुआ, ये करना पड़ेगा। चलो अब अगर हमें ये वाला एंगल शो करना है तो इस एंगल का नेम क्या होगा हमारे पास, एंगल बी। अब अगर हमें ये वाला एंगल शो करना है तो इसका नेम होगा हमारे पास एंगल सी, है ना, यही होगा ना। बट अगर हम ऐसे लिखेंगे ना बेटा, एंगल ए बी सी, अभी के लिए तो हमें ये इजी लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल को थोड़ा और, इसका डायग्राम थोड़ा सा मैं चेंज करके इसको ऐसे बना दूं, यहाँ से कलर इन चेंज हुआ है, अगर मैं इस फिगर को ऐसे यहाँ से, ये भी तो ट्रायंगल बन गया ना, एक बन गया ना ट्रायंगल। अब बताओ मुझे कि एंगल ए कौन सा मानकर चलोगे। अगर हम सिर्फ इस एंगल को एंगल ए लिखे तो क्या हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ये भी तो हमारे पास एंगल ए ही होगा ना, समझ में आया। तो हमें कोशिश करनी है कि जो एंगल है ना, एंगल का हम पूरा का पूरा नेम लिखें। तो अब एंगल का हमारे पास नेम क्या होगा, अगर हम इस एंगल की बात करें, अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल का नेम क्या होगा हमारे पास, एंगल, अब कहीं से भी ले सकते हैं हम एंगल, बी ए सी या फिर सी ए बी, ठीक है। बस याद रखना कि जिस पॉइंट पर एंगल है ना वो तुम्हारे पास होना चाहिए सेंटर में। कहाँ होना चाहिए वो पॉइंट तुम्हारे पास, सेंटर में। अब ए हमारे पास सेंटर में आ गया, अब चाहे तो बी ए सी लिखो या फिर सी ए बी, एंगल कौन सा मेंशन होगा, ए वाला ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल बी ए सी, समझ में आया। चलो नेक्स्ट सेम ऐसे ही अब हम बात कर रहे हैं एंगल सी की। एंगल सी कैसे होगा, चलो इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं एंगल सी की। अब एंगल सी हमारा यहाँ है ना बेटा, यहाँ, ठीक है। तो इसका नेम क्या होगा, एंगल का साइन लगाएंगे,
अब जिस पॉइंट पर एंगल है उस पॉइंट को कहां पर लिखते हैं हम, सेंटर में, ठीक है। और साइड्स में क्या आ जाएगा, चाहे ए सी बी या फिर बी सी ए, यही एंगल बनेगा ना। तो यहां पर लिख देंगे हम बी, तो यहां पर लिख देंगे हम बी सी ए। अब सेम ऐसे अगर हमें ये वाला एंगल शो करना है, एंगल बी, तो इसे भी कैसे लिखा जाएगा, बी को लिखेंगे हम सेंटर में। अब बी हमने सेंटर में लिखा है ना, अब चाहे तो अब लिख दो ए बी सी या फिर सी बी ए, तो हम लिख देंगे सी बी ए। ये हो गए इनके नेम। आई होप कि तुम्हें साइड्स और एंगल्स के नेम लिखने आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी के हमारे पास कौन कौन से बेसिक रूल्स होते हैं। अभी तक हमने ट्राइंगल में किस चीज की बात की है, साइड एंड एंगल की। तो उन्हीं के बेस पर हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, या जिनके थ्रू हम बता सकते हैं कि कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। सबसे पहला रूल है हमारे पास SAS। अब ये जो SAS रूल है इसका मतलब क्या है, S मीन्स साइड, A मीन्स एंगल एंड S मीन्स साइड। तो कौन सा रूल बनाइए, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, अभी करेंगे क्वेश्चंस, पहले अभी हम जरा ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन से हमारे पास है रूल्स हैं। फर्स्ट हो गया हमारे पास साइड एंगल साइड रूल। नेक्स्ट रूल कौन सा है हमारे पास, ASA रूल। अब ये ASA का क्या मतलब है, A मीन्स एंगल, S मीन्स साइड एंड A मीन्स एंगल। ASA मतलब एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। नेक्स्ट रूल है हमारे पास SSS। अब आप मुझे बताओ SSS का मतलब क्या हुआ, साइड साइड एंड साइड। मतलब जिन दो ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल होंगी वहां पे कौन सा रूल लगेगा हमारे पास, SSS रूल। नेक्स्ट इज RHS रूल। RHS रूल। अब RHS का मतलब क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, राइट एंगल पता है आप सबको कौन सा होता है, 90 डिग्री। तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं ना, जिनमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हमने दो ट्राइंगल लिए, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक एंगल कितना है उनमें, 90 डिग्री, ठीक है। अब एक एंगल 90 डिग्री हो गया, दूसरा हमारे पास जो उनका हाइपोटेनियस है ना, जो सबसे लंबे वाली साइड होती है वो इक्वल है उनकी। तो जब हमारे पास 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल हो और हाइपोटेनियस साइड इक्वल हो और एक और कोई सी भी साइड उनमें से इक्वल हो जाए, तो वहां पे कौन सा रूल लगता है हमारे पास, RHS रूल। अब नेक्स्ट है हमारे पास AAS। अब ये AAS क्या है हमारे पास, एंगल एंगल साइड, है ना। मतलब जिन दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और एक साइड इक्वल होता है वहां पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं हम, AAS। बट शायद ये हमने अभी यहाँ कहीं पढ़ा तो नहीं है, ये देखो ASA, यहाँ पर भी क्या है, दो एंगल्स एक साइड, और यहाँ पर भी क्या है, दो एंगल्स एक साइड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, क्या कोई डिफरेंस है इनमें, वो आपको आगे पता चलेगा, तब तक सोचते रहिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अब रूल। फर्स्ट रूल है हमारे पास SAS कॉन्ग्रुएंसी। अभी कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है हमारे पास, टू साइड्स और एक एंगल। जैसे यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC और XYZ, दो ट्राइंगल है हमारे पास। एंगल ये साइड देखो तुम AC, देखो AC साइड पे टू लाइंस है, यहाँ पर भी XZ पे भी टू लाइंस है। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ठीक है। ये हो गई हमारे पास साइड 1, ये हो गई हमारे पास साइड 2। दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी, AC एंड XZ। नेक्स्ट BC। अब देखो BC पे वन लाइन है ना, तो इसको हमने नेम दे दिया S2। यहाँ पर भी वन लाइन वाली कौन सी है, XZ, इसको हमने दे दिया S2। तो S ये देखो क्या किया, ये यहाँ पर क्या आएगा S1। तो ये एक साइड, ये दूसरी साइड, दो साइड्स हो गई। और यहाँ पर देखो एक कर्व है, यहाँ पर भी एक कर्व है, तो इसको दे दिया हमने नेम A1 और इसे दे दिया हमने नेम A2। ये भी क्या हो गए आपस में इक्वल। अब दो ट्राइंगल हैं, दोनों की दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो कौन सा रूल लग जाएगा हमारे पास, बताओ कौन सा रूल लग जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल XYZ
हमारे पास रूल लग जाएगा SAS रूल, और SAS रूल से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल हमारे पास हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, समझ में आया है रूल के बारे में। कौन सा है नेक्स्ट रूल हमारा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अब मतलब दो एंगल और एक साइड, तो इसको भी डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास फिगर्स बनी हुई हैं, क्या है हमारे पास ट्राइंगल्स के नेम बताओ जरा। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, और नेक्स्ट ट्राइंगल क्या है हमारे पास DEF। अब हमें चेक करना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें रूल कौन सा लग रहा है। चलो देखो, ये साइड देखो ट्राइंगल ABC की, ये CB साइड देखो, CB साइड में देखो यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है ना। अब इस एक लाइन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर भी एक लाइन लगी हुई है ना। अब इन एक लाइन का मतलब क्या है कि जो ये साइड है वो इस साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल। मतलब BC साइड हमारी EF साइड के क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास A क्यों आएगा, S आएगा, साइड है ना ये। चलो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास S, साइड इक्वल हो गई। अब एंगल देखो, एंगल B देखो ध्यान से, और यहाँ एंगल E देखो, दोनों पर एक ही ऐसे कर्व बना हुआ है ना। यहाँ पे देखो ऐसे ध्यान से, यहाँ पर भी एक लाइन है और यहाँ पर भी एक ही लाइन है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। लेकिन अब इनका नेम कैसे लिखना है हमने, बताओ कैसे लिखते हैं एंगल का नेम। सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्राइंगल ABC में एंगल B है ना, तो जिस पॉइंट पर हमारा एंगल बनता है बेटा उसको हम कहाँ रखते हैं, हमेशा सेंटर में। अब चाहे तो तुम CBA लिख लो, चाहे ABC, दोनों सेम है, ABC, हमने ABC लिख लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ भी देखते हैं, तुम भी बता दो बेटा। अब यहाँ बताओ एंगल का नेम क्या होगा हमारे पास, एंगल, क्योंकि E पॉइंट पर एंगल बन रहा है तो E कहाँ आएगा हमारे पास, सेंटर में, सेंटर में आएगा ना। और अब चाहे तुम लिख लो DEF, चाहे लिख लो FED। आई होप तुम्हें एंगल्स के नेम लिखने भी अब आ गए होंगे अच्छे से। चलो देखते हैं फिर। अब देखो, इस एंगल पर भी वन कर्व बना हुआ है और इस एंगल E पर भी हमारे पास कितने कर्व बने हुए हैं, वन। तो मतलब ये वाला जो एंगल है इसको हम नेम दे रहे हैं A1, और ये वाला एंगल, ये भी नेम क्या है इसका, A1। ये दोनों भी आपस में क्या हो गए बेटा, इक्वल। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने कर्व बने हुए हैं हमारे पास, 2, और यहाँ पर भी कितने कर्व बने हुए हैं हमारे पास, 2। तो ये वाला एंगल जिसका नेम हमने दिया A2 और ये भी A2, ये भी क्या होगा, आपस में इक्वल। तो अब दो एंगल्स हैं, है ना, और दो एंगल के बीच में क्या आ रही है हमारे पास, साइड। तो कौन सा रूल लगेगा हमारे पास, ASA रूल। कौन सा रूल लगेगा, क्योंकि दो एंगल्स के बीच में साइड है ना, तो ASA रूल ये लग जाएगा, ठीक है। अब ASA कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का साइन तुम्हें अब पता चल ही चुका है, ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। ये हो गए हमारे पास ASA रूल। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है नेक्स्ट, SSS। अब SSS तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, जिन दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड, जिसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत आ सकती है, बट हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमने दो ट्राइंगल लिए ऐसे, बट मुझसे बन जाए बस ऐसे, ये हमने लिए हैं दो ट्राइंगल, एक ये, अब इनको नेम भी दे देते हैं, ABC, और इसे नेम दे दिया है हमने PQR। हम ये दो ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं, ये एंगल कितने डिग्री के हैं हमारे पास, 90 डिग्री के, और ये वाली साइड जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ये भी क्या है, इक्वल, और हम एक ये साइड इक्वल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। देखो एंगल B जिसका नेम क्या होगा, ABC, किसके इक्वल मानकर चल रहे हैं हम इसको, एंगल PQR के। अच्छा तुम्हें सिर्फ ऐसे जब प्रूव करना होगा तो तुमने सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ नहीं देना है, तुम्हें यहाँ पे रीजन भी लिखना है,
जैसे मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी ये सब मेंशन किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन। या तो गिवन लिख दो या फिर मेंशन कर दो कि 90 डिग्री ईच। ये दोनों ही पॉइंट्स पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। नेक्स्ट ए बी, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, पी आर के। ठीक है, क्यों आ जाएगा, इसका रीजन क्या होगा, अभी तो क्योंकि मैंने डायग्राम बनाया तो ये क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है तुम्हें, तो यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, गिवन। ये लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट साइड है हमारे पास सी बी। अब सी बी साइड किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, क्यू आर के। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा फिलहाल के लिए, गिवन। तो अब ये क्या है, ये हमारे पास राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, और ये क्या है, साइड। तो हमने क्या किया, बाय राइट हैंड साइड रूल ये यूज किया है ना। आरएचएस रूल लग रहा है इसमें। आरएचएस रूल से क्या हो रहा है, हमारे पास जो ट्राइंगल है बेटा ए बी सी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। और एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने इस साइड लिखा है ना ट्राइंगल ए बी सी, अगर तुम इस साइड ट्राइंगल एबीसी लिख रहे हो तो सारी साइड्स तुमने इस ट्राइंगल की साइड्स को तुमने इसी साइड लिखना है। और अगर तुमने इधर लिखा है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर की साइड्स जब लिखोगे वो तुम इधर लिखोगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। सो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।